पलटू राम कहने में शर्म आ रहा है क्या? सुशासन बाबू क्या कह रहे हैं? पलटू राम कहिए, डबल इंजन की सरकार कहिए, जिधर भी पलट जाते हैं। उनके राज्य में क्या है? सिर्फ अत्याचार होता है। जिस तरह के आज रिमांड होम में बच्चिया लोग के साथ में गलत हो रहा है, नशे का दवा खिला के खाना में गलत काम किया जा रहा है, 12 बजे रात को भेजा जा रहा है 4 व्हीलर से नेताओं लोग के साथ में, सरकार के आदमी के सामने, ठीक है? तो बेटी बचा के कहाँ से काम किए? एवं वंदना गुप्ता जो महिला के साथ में गलत कर रही है, हम कह रहे हैं कि उनको फांसी का सजा दे देना चाहिए। किसान गुंडे राज जरूरत बलात्कार हो रहा है, रोज छीन हो रहा है, कल हुआ बलात्कार, कोई मर्डर हो रहा है। वो शासन कहिएगा सुशासन बाबू, ये बलात्कार की सरकार चल रही है। एक भी बेरोजगार लिया है नौकरी? जो विधानसभा में जो विधायक के साथ जो सरिया खींची गई, ये नीतीश कुमार ये बैठा हुआ गुंडे हैं, लालची हैं मुख्यमंत्री। ये देश को ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को बिहार के नहीं चाहिए, जो देश को गुमराह करके रख दिया, जो ललित मोती लेके भाग गया। मैं झोली लेकर आया हूँ, मन के बात लेके बैठा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है मौर्या लोक पटना में, और यहाँ पे कुछ नेता लोग आए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मंगल सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? हाजीपुर वैशाली। कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी का? देखिए, अभी तो आदरणीय शेर हिंदुस्तान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। वो गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, किसानों की मसीहा, बेरोजगारियों की मसीहा और अंतिम कतार में बैठने वाले जो उनकी मसीहा हैं, आदरणीय शेर हिंदुस्तान राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। उन और अभी सर्वे हैं, और अभी हमारे कार्यकारिणी का राष्ट्रीय बैठक है, वो में सदस्य लोग गए हैं, और हम लोगों के नेता आदरणीय शेर हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव जी वो बातों को रखेंगे। सदस्यता अभियान भी चलेगी, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। शेर हिंदुस्तान सर्वा नेता कर रहे हैं, सबसे बड़ा नेता। सरकार कहाँ बना? आप तो झूठो मूठो बोल रहे हैं। नहीं, सरकार तो जुमलाबाजों ने हम लोगों को गुमराह कर दिया। सबका नेता रहता तो आपका सरकार बनता ना भाई। नहीं, सरकार तो बनी हुई थी। 4 बजे से आपको सुशील कुमार मोदी और ये चीरहरण की सरकार, नीतीश कुमार जो लालची मुख्यमंत्री हैं, सुशासन मुख्यमंत्री। नहीं, सुशासन कहाँ है? सुशासन गुंडे राज जरूरत बलात्कार हो रहा है, रोज छीन हो रहा है, कल हुआ बलात्कार, कोई मर्डर हो रहा है। वो शासन कहिएगा सुशासन बाबू, ये बलात्कार की सरकार चल रही है, ये लूट की सरकार चल रही है, ये किसानों की हत्यारा है सरकार, ये जुमलाबाजों की डबल इंजन की सरकार। रेलवे बेच दिया और LIC बेच दिया, आपको कहते BSNL बेच दिया, आपको 300 कंपनियां भारत सरकार को बिक गई। ये डबल नहीं, निजीकरण तो आप प्रधानमंत्री का निजीकरण कीजिए, आप प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का निजीकरण कीजिए, उससे रोजगार ना बढ़ेगा। नहीं, रोज यही तो हो रहा है कि जो प्राइवेट नफा देगा और सरकार नफा नहीं दे रहा। सरकार जो है जियो और जीनो देने की नीति है, और प्राइवेट लूटने वाला है। प्राइवेट देश को गद्दार समझता है। हम लोगों को उन्होंने नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार तमाशा देख रहे हैं। अभी जो बजट हुई, निर्मला सीतारमण ने जो कहा 19 लाख का रोजगार, 19 लाख कहाँ चला गया? 19 को नहीं दिए। 2 करोड़ से एक आया उठ पहाड़ के नीचे, 60 लाख पर चले जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय आप लोग मीडिया भाइयों से कि आप के अति से कहना चाहता हूँ कि आपकी देश के कोने कोने में ये आप लोग की बात जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय शेर हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव, ये जो गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारियों की आवाज़ है, ये धड़कन है। ये इन अपने 15 सालों की शासनों में मछली फ्री किए, तारी फ्री किए, और ज़मीनों की रसीद जो उसका पर भी कम किए। बस और किराया में भी बहुत कम ही था। महंगाई इतना ना बढ़ गया कमर तोड़, जो अब खुद जनता जो है जनार्दन वो कैसे जी पाएगा? 2005 के पहले लोग आदमी निकलता था सड़क पर, दिन में निकलता, सीना तान के निकलता था, गरीबों की आवाज था। वो मुख्यमंत्री कहते 2005 के पहले जंगल राज नहीं, तो अभी गुंडा राज है ना, अभी गुंडा राज बलात्कार की राज सरकार चल रही है ना। आपको क्या चल रहा है? आप एक भी बेरोजगार लिया है नौकरी?
रो रहा है कटोरा धरवा दिए, ITI करा के, IIT करा के, इंजीनियर करा के, सब तो कटोरा धरवा दिए। दे राम दिला दे राम, वो हिंदू मुस्लिम करने से होगा? इरंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। नीतीश कुमार इसका तमाशा देख रहा है, चिल्ड्रन की सरकार रहे हैं। ये जो विधानसभा में जो विधायक के साथ जो सरिया खींची गई, ये नीतीश कुमार ये बैठा हुआ गुंडे हैं, लालची हैं मुख्यमंत्री। ये देश को ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को बिहार के नहीं चाहिए। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो बिहार की मुख्यमंत्री बनेंगे तो याद रखिएगा, किसानों की जो धड़कन है, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, माँ बहनों की आवाज में और दिलों में बसा हुआ है आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी भावी बिहार के मुख्यमंत्री है। अच्छा, आपने कहा कि रोजगार की बात आम बजट में इस बार पेश हुआ है कि 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे युवाओं को। भाई 2 करोड़ तो दिए नहीं, तो जुमलाबाज कह दिए। आप नहीं दिया, अमित शाह जो गुंडे की तरह बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार तो जुमलाबाज चला गया। 60 लाख क्या है, 60 लोग भी देख लेगा लोग, लेकिन ये भी जुमलाबाज निकलेगा। ये समझ जाइए कि ये 5 राज्यों की घोषणा में किया, कुछ किए नहीं है। ये प्राइवेट में ले जाना चाहते हैं। ये 2 गुंडे हैं भारत का, अडानी रिलायंस के जो चल रहा है। ये अंबानी लोग जो देश को गुमराह करके रख दिया, जो ललित मोती लेके भाग गया। मैं झोली लेकर आया हूँ, मन के बात लेके बैठा हुआ है टीवी पर और रेडियो पर। मन की बात सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है सुनने वाला। आप रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सब तो बेच ही रहे। प्राइवेट करें तो आप प्रधानमंत्री प्राइवेट कीजिए, उससे रोजगार बढ़ेगा। नहीं, रोजगार तो समाप्त हो गया। अब तक कटोरा धरा दिया है, आम जनता रो रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर कृष्णा यादव। कहाँ से आए आप? हमारा सा कहाँ से? आरा से। आरा से आए जी। कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं और वो लोग निर्णय जो लेंगे वो होगा। इसमें लालू यादव बड़े नेता की नीतीश कुमार? लालू यादव सबसे बड़े नेता है। आपके नेता हैं इसलिए कह रहे हैं, मगर सुशासन बाबू है नीतीश। जी नहीं, लालू प्रसाद यादव को सब लोग मानता है कि बड़े नेता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? शाहिद जमाल, कहाँ से आए? पटना जिला। पटना जिला से हैं। अच्छा, तब कहाँ लाए हैं यहाँ पर? आप लोग को तो बाहर अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। पार्टी के एक सिपाही होने के नाते आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में हम तमाम लोग आए हुए हैं। तमाम लोग नेताओं के स्वागत में, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उनके स्वागत में। और आपको मालूम होगा कि आज के बाद सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। तमाम संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा होगी। और आपको मालूम होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष आपको बात बता देना चाहता हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा होगी। तो उस पर हम लोग का मानना है कि पार्टी मजबूत होगा और पार्टी एक जगह हो, एक दूसरे का बात मानता हो। ऐसी स्थिति में माननीय श्री लालू प्रसाद जी का तबीयत अस्वस्थ है। इस कारण से माननीय श्रीमती राबड़ी देवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का बनाया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। एकदम पार्टी मजबूत कर देना है। मैडम के हाथों में रहेगा कारभार, भागदौड़, तो पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे रहेगी। सारे नेता उनके नेतृत्व में अपना योगदान देंगे। कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, MP हो, एक्स MP हो, MLC हो, तमाम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे। और 2024 की तैयारी के लिए और साथ में 2025 में जो विधानसभा होगा उसकी भी तैयारी मजबूती के साथ होगा। कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, लालू जी हैं, ठीक है ना। इसमें तो अभी कोई बात नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी अंदर हम गए नहीं थे। हम इस पे कुछ नीतीश जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। नीतीश जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। बेटी बचा सकते हैं ना बेटी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, पढ़ा भी बातें कर रहे हैं, बचा सकते हैं। रिमांड होम में अभी जाके देखिए, जो बच्ची के साथ में जिस तरह के अत्याचार हो रहा है, तो क्या बचाने के काम कर रहे हैं? एक FIR आज लॉन्च हुआ। ठीक है, लॉन्च हुआ है, हाई कोर्ट से लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। नीतीश जी का प्रशासन नहीं किया है, नीतीश जी का प्रशासन नहीं किया है।
तो वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ना बेटी बचा सकते हैं ना बेटी पढ़ा सकते हैं। जिस तरह के आज रिमांड होम में बच्चिया लोग के साथ में गलत हो रहा है, नशे का दवा खिला के खाना में गलत काम किया जा रहा है, 12 बजे रात को भेजा जा रहा है 4 व्हीलर से नेताओं लोग के साथ में, सरकार के आदमी के सामने, ठीक है। तो बेटी बचा के कहाँ से काम किए? पढ़ाने का टाइम आता है तो शराबबंदी पे चले जाते हैं, और शराबबंदी देखा जाए तो शराबबंदी होता ही नहीं है। जहरीली शराब पी के इतना मौत होता है तो शराबबंदी करते हैं का? इतना शराबबंदी का बात करते हैं तो बॉर्डर सील कर दें। ऐसे तो नीतीश को तो इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। सुशासन बाबू हैं, सड़क बनवाए, अनाज बांटे ना, पलटू राम कहने में शर्म आ रहा है क्या? सुशासन बाबू क्या कह रहे हैं? पलटू राम कहिए, डबल इंजन की सरकार कहिए, जिधर भी पलट जाते हैं। उनके राज्य में क्या है? सिर्फ अत्याचार होता है। इनके राज्य में ना किसी को बचाया जाता है ना और ना ही किसी को फंसाया जाता है। जब बोल ही दिए कि बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी को बचा सकते हैं ना बेटी को पढ़ा सकते हैं। उनकी हैसियत की बात नहीं है। कल के इनकी भतीजी के साथ में, इनके बच्चे के साथ में उस तरह का हो तो क्या पलटू राम क्या करेंगे? जो आज हो रहा है बच्ची के साथ में, जो आज बच के आई है, जो बोल रही है कि मेरे साथ में इतना गलत काम हो रहा है, नशा का दवा खिला के मेरे साथ में सेक्स हो रहा है, एकदम मैं ओपन बोल रही हूँ, तो क्या वो बेटी बचा रहे हैं क्या? जब बेटी बचाने का हैसियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ के उठ जाए, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। वैसे सरकार पे तो शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। कहना है महिलाओं का जन समर्थन है उनके पास, उन्होंने उनके महिलाओं के कहने से शराबबंदी लागू की। महिलाओं के वजह, सुन लीजिए मेरी बात, बच्चियों को पोशाक बांटे, साइकिल बांटे। सुनिए ना, पोशाक बांटे, इज्जत दे देना, इज्जत देने के काम करेंगे। जब बच्ची का इज्जत खत्म हो रहा है, इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तो बच्ची के पोशाक से ढकने से इज्जत ही होगा? बोलिए ना, क्या बच्ची के देह पे कपड़ा नहीं है क्या? जब कपड़े के अंदर हर चीज हो जाए तो इज्जत की क्या बात करते हैं सुशासन बाबू? पलटू राम वो है, डबल इंजन की सरकार है। मेरे सामने आके बात करे ना कि बताते हैं महिला क्या है। महिला वो है कि दुनिया में हर चीज कर सकती है। महिला काली भी बन सकती है, महिला देवी भी बन सकती है। और मेरे जैसा आदमी हो ना तो उनको दिखा दे कि यह महिला क्या होती है। एवरे वंदना गुप्ता जो महिला के साथ में गलत कर रही है, हम कह रहे हैं कि उनको फांसी का सजा दे देना चाहिए। महिला के नाम पे कलंक है, उसकी भी बेटी होगी, अगर उसके बेटी के साथ में कल के गलत होता है तो वो क्या एक्शन करेगी? अगर वो बेटी के साथ में उसके गलत होता है वंदना गुप्ता के, तो क्या मान लिए कि किसी की बेटी है, मान लिए कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, जहां तक देखा जाए तो सरकार का भी आदमी इसमें शामिल है। आप ये वंदना गुप्ता ना भूल जाएं, मेरा नाम नसीमा जमाल है, और मेरे जैसा आदमी है ना, मेरे सामने वंदना गुप्ता आ जाए, फाड़ को उसको सुखा देंगे रोड पे, उसको सिखा देंगे कि महिला की इज्जत क्या होता है। जब तू इज्जत नहीं दे सकती है तो किसी का इज्जत के खिलवाड़ तेरा हक भी नहीं है कि किसी के साथ में तू खेल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय जनता दल के महिला नेत्री हैं, और ये जो गायघाट शेल्टर होम मामला आया है उस पर काफी गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है बिहार में, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए शराबबंदी की, दूसरी तरफ लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। एक बार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम आया, फिर गया, फिर अब गायघाट, लगातार इस तरह के मामले आ ही रहे हैं। बहरहाल आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।